इस बार के बजट में किसानों के लिए सरकार ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं, जैसे कि किसानों को जो भी उनकी फसल में लागत आती है उसका 1.5 गुना ज़्यादा देने का प्रयास करेगी। किसानों को इस बजट में 75,000 करोड़ देने का वादा किया है सरकार ने। किसानों को दिए जाने वाले भुगतान में भी तेजी की बात कही गई है। जितना भी किसानों का बकाया मूल्य बाकी है सरकार के ऊपर, उसको भी जल्द से जल्द देने की बात यहाँ पर सरकार ने की है। किसानों से सरकारी खरीद पर जोर दिया जाएगा। जो भी हमारे किसान भाई हैं उनसे अब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा खरीद करेगी, जिससे किसानों को फ़ायदा हो सके। MSP पर खरीद जारी रहेगी। जो भी हमारे किसान भाई हैं जो ये सोच रहे थे कि MSP को ख़त्म कर दिया जाएगा नए कानून बनने के बाद, उस पर खरीद जारी रहेगी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा, जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। और जितनी भी हमारी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मंडियां हैं उनको सीधा इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा। आप इंटरनेट पे कहीं से भी किसी भी मंडी का रेट ले सकते हैं और उससे खरीद फरोख्त कर सकते हैं। श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन योजना लागू की है। इससे जो हमारे किसान भाई हैं, जो मजदूर हैं, उनको एक न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। एक देश एक राशन कार्ड की यहाँ पे बात की है। हमारे पूरे देश में एक ही राशन कार्ड लागू होगा, जिससे हम कहीं से भी कोई भी अपना राशन ले सकते हैं। 2020-21 में गेहूं की खरीद के लिए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए दिए थे। वहीं धान खरीद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसमें से लगभग 46.3 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। कोविड वैक्सीन पे सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। वहीं वायु प्रदूषण रोकने के लिए 2,217 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। स्वच्छता मिशन पर 71,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। वहीं MSME की मजबूती के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की है। 10 साल से पुराने वाहनों के लिए भी सरकार स्क्रैप पॉलिसी लेके आने वाली है। 10 साल से पुराने वाहनों को अब सड़क पे उतारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अब 10 साल से पुराने वाहन को स्क्रैप कर दिए जाएंगे सरकार द्वारा। प्रदूषण को लेकर भी सरकार के सख्त कदम दिखाई दिए हैं इस बजट में। हो सकता है आने वाले समय में आपको प्रदूषण के लिए भी पहले से ज़्यादा हर्जाना देना पड़े। कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए सरकार ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाने जा रही हैं, जो मशीनों द्वारा संचालित होंगे। तो आने वाले समय में कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए कागज़ों की प्रक्रिया थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। एयर क्लीन के लिए 5 साल में सरकार 2,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। मेट्रो के लिए सरकार 11,000 करोड़ का प्रावधान है। पब्लिक बसों के लिए 18,000 करोड़ रुपए। 2030 में नई रेल योजना तैयार करने का भी खाका सरकार ने तैयार किया है। रेलवे में मेक इन इंडिया पर जोर दिया है। अब रेल के जितने भी पार्ट्स होंगे या रेल के जो भी डिब्बे हैं, इंजन है, उसमें मेक इन इंडिया को ज़्यादा जोर दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देने पर भी सरकार ने यहाँ पे जोर दिया है। बंगाल में नई सड़कों के लिए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं केरल में 11,000 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बनाने पर भी सरकार ने चर्चा की है। आने वाले समय में हो सकता है हमको 2 तरह की मेट्रो देखने को मिले। बिजली क्षेत्र में नई सुधारों की योजनाओं पर भी सरकार ने जोर दिया है। सरकार हो सकता है आने वाले समय में प्री स्मार्ट मीटर लगाएं, और इसमें कंज्यूमर के हक में ये बात होगी कि कंज्यूमर जहां से भी चाहे, जिस भी नेटवर्क से चाहे, अब बिजली खरीद सकते हैं। कंज्यूमर पूरी तरीके से आज़ाद होगा। वो अपनी लाइट किसी भी उपभोक्ता से ले सकता है। सरकार ने सरकारी बैंकों को 22,000 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ जो लोग लोन नहीं दे पाते, अपने आप को डिफ़ॉल्टर घोषित कर लेते हैं, उनके लिए भी सरकार आने वाले समय में मैनेजमेंट कंपनी बनाएगी। यह कंपनी लोगों से रिकवरी करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोन की उगाही करने का कार्य करेगी।